गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज होली का दिन है। होली की सभी की फैमिलीज़ को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम साई राम, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज होली का दिन है एंड सबसे पहले मैंने उठ के सुबह पी चाय। आज मैं बहुत लेट उठी, 9 बजे के अराउंड, और मुझे नहीं पता था ये छोटे छोटे बच्चे होली खेल रहे हैं। मैं इसको बोल रही हूँ हैप्पी होली बोल, बट ये बोल नहीं रहा, कह रहा क्या आप भी ना। हैप्पी होली एवरीवन। और अब मैंने खाया सुबह का खाना और उसके बाद मैंने सोचा कि सबको रंग लगा दूँ, बट सब गायब हो गए। तो जो छोटे बच्चे थे, मेरी भाभी अपने घर चले गए, वो नानके चले गए। उसके बाद मैंने सोचा पढ़ाई कर लेती हूँ। और आज मैंने सोचा था होली का दिन पढ़ाई कम करूँगी, एक्स्ट्रा जो घर के काम है वो ज़्यादा करूँगी। घर के काम नहीं, जो मेरे पेंडिंग काम रहते हैं तो वो करूँगी, जैसे कि थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी या कुछ भी। तो पैराग्राफ मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही थी। स्टार्टिंग में पहले मैं क्या करती थी कि पहले मैं ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ती होती थी और इनका मतलब नहीं निकालती थी। फिर क्या होता था, जब पूरा पैराग्राफ मैं सॉल्व कर लेती थी फिर दोबारा से पढ़ती थी इसका मतलब निकालने के लिए। बट अब मैं क्या करती हूँ कि मैं एक ही बार में, चाहे वो जैसे कोई भी वर्ड है तो मेरे को दोबारा वो पढ़ना पड़े, पर एक ही बार में वो पैराग्राफ मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि एग्जैक्ट इसका मतलब क्या है। और मेरी फ्रेंड कह रही थी कि ये तो हिंदी में स्विच हो जाता है यूजीसी नेट में, तो तू कोशिश करियो कि हिंदी में स्विच कर लियो अगर कोई चीज़ का मतलब नहीं समझ आया, क्योंकि वहाँ पे इतना स्ट्रेस और प्रेशर होता है ना माइंड पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं समझ आता, तो तू हिंदी में स्विच कर लियो। एंड आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, वीडियोस भी बनाई, एंड दिस इज़ DI ऑफ द डे, जो कि सॉल्व हो चुका है। एंड आज वैसे घर पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, वैसे तो होली है बट बच्चे गए हुए हैं अपने नान के होली मनाने। तो आज मैंने क्या किया, ये वाली ना एक ऐसे ही रफली प्लान बनाया, एक वीडियो बनाई, वो अपने मैंने कॉलेज के ग्रुप में डाली कि कैसे हम 100 डेज़ में अगर स्ट्रैटेजी बनाए तो सीटेट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें जो हमारा टाइम है कि हमें दिन में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे हमें पढ़ना है विद, अगर हम अपनी स्टडी करें या जॉब करें तो उसके साथ एक ऐसे ही मैंने रफली वीडियो बनाई थी जो कि असरदार है, यूज़फुल है। तो बस ये बना के दी अपनी क्लासमेट्स को। और एक ये वीडियो बनाई कि मैंने अपना जो सीटेट किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे किया था, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वीडियो पता नहीं आएगी कि नहीं उस टाइम तक, तो देख लेना अगर आ गई होगी, ठीक है। तो ये दोनों काम आज मैंने कर लिए थे। मैं आपको बता रही थी ना कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रट्टाफिकेशन होते हैं, वो हमें एज इट इज़ याद करने होते हैं। तो ये रहे वो कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि चेयर्स की फुल फॉर्म क्या है, तो ये तो देखो हमें समझने का इसमें कुछ है नहीं, ये तो हमें याद करनी पड़ेगी एज इट इज़। और एजुकेशनल टीवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग, तो ये भी देखो हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, रट्टा नहीं याद ही करना पड़ेगा कि ये है। तो यही चीज़ में साइट की फुल फॉर्म आ गई है। उसके बाद नेशनल लिटरेसी मिशन वाज स्टैब्लिश इन, तो ये ईयर्स हमें याद करने पड़ेंगे। ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो टीचिंग में कम्युनिकेशन में कॉमन कॉमन है और वो हमें रोज़ याद करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसको कैसे याद करना है। बट ये ना पढ़ते पढ़ते जब हम नोट्स रिवाइज करते हैं ना तो उसके साथ याद हो जाती हैं, मतलब ऐसा तो हमें हिंट हो जाता है कि ये ईयर तो है। इसीलिए इनके ईयर ना एज इट इज़ ही याद करना। मैंने भी एज इट इज़ याद किए हैं क्योंकि सिमिलर सिमिलर से आते हैं ना, तो एज इट इज़ जो पक्का ईयर है ना वही हमें याद करना। ये वाली सलवार, धोती सलवार, मेरे को बनानी नहीं आती, और आज मैंने ये बनानी सीखी यूट्यूब से, कटिंग स्टिचिंग सारी की। और ये इतनी इजी थी ना, और इसका कपड़ा कुछ खास नहीं था, मतलब थोड़ा सस्ता वाला था, बट सलवार इतनी अच्छी बनी, फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आई। और इसके साथ शर्ट है, वो कभी स्टिच करूँगी तो वो ज़रूर बताऊँगी। और ये थोड़ा सा शाम का टाइम है, 3:45 के अराउंड टाइम है, तो मैं सोच रही थी ऊपर सैर करके थोड़ी सी आऊँ ऐसे ही जस्ट। उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय वगैरह पी के भी आज इतना टाइम था क्योंकि घर पे कोई था नहीं, शोर शराबा था नहीं, वीडियोस भी बना ली, सलवार भी स्टिच कर ली। और उसके बाद मैंने टीचिंग के नोट्स रिवाइज़ किए, जो भी थे जैसे भी थे। मैंने सोचा आज इसको रिवाइज़ करके ही सोना है। थ्योरीज़ पढ़ी मैंने, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड्स पढ़े, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी, लर्नर सेंटर अप्रोच, टीचर सेंटर अप्रोच, सो ये सब मैंने आज पढ़ा। और आज का दिन आप मेरी लाइफ में वेला कंसिडर कर सकते हो, रिवाइज़ वगैरह किया। और मैंने दूसरी जो यूनिट है पेपर 1 की, मैंने उसको टच भी नहीं किया, और इस हफ्ते मुझको लगता है वो टच ना हो पाएगी और ना मैं उसको टच करूँगी। मेरे को ऐसे है कि वो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट करते हैं, इसी पे फोकस रखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, PYQ हो गए हैं, प्रैक्टिस हो गई है, रिवीजन हो गई है, तो ये यूनिट तो अपनी अच्छी तैयार हो चुकी है। ज्योग्राफी का भी मैं इतना नहीं कर पाई क्योंकि फेस्टिवल वाइब्स चल रही थी और घर का काम को फिर ध्यान ना थोड़ा इधर उधर लगा रहता है। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी मैंने इतना पढ़ा। तो घर पे डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, किसी का आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए थोड़ा जितना रिवाइज़ किया उतने में मैं खुश हूँ, बाकी का नेक्स्ट वीक। अच्छे सीधा होके सो जा। सो एवरीवन, ये बच्चा है बहुत ज़्यादा नौटंकी है, ये बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है। ये देखो, ओए की करदा पे मैं सो गया नक्श, नक्श सो गया, ओ नक्श सो गया। नक्श तेरी फेवरेट भूआ कौन है, दस फेवरेट भूई कौन तेरी? मैं सुसु करके आ दो सुसु पहले दस के जा कौन है फेवरेट भूई? मैं तो बड़ी तेज है प्रेशर।
इस टॉपिक से ना मुझे मेरी मैम का क्वेश्चन याद आ गया। उन्होंने एक बार क्लास में पूछा था बीएड वाले मैम ने कि सिलेबस और करिकुलम में क्या फ़र्क होता है? तो मैंने हैंड रेज़ किया सबसे पहले और मैम कहते बता। फिर मैंने तो बिल्कुल गलत आंसर दिया। फिर मैम ने मेरे को बताया सिलेबस होता है जिसमें सिर्फ़ हम अपनी जो स्टडी होती है वही चीज़ें होती हैं, पर करिकुलम ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सबका जो भी मिक्सअप होता है उसे करिकुलम कहते हैं। उसके बाद वो चीज़ मुझे भूली नहीं आज तक। और खाने में मैंने आज बनाया था पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ईज़ी सिंपल तरीके से बनाई थी और अच्छी बनी थी। जब भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ ना खाने की बनाई थी, तो उससे मुझे पता चला कि खाने में क्या नहीं डालना जिससे वो स्वाद बनता है। एंड उसके बाद वॉक वूक करके फिर मैंने ये आईसीटी की फ़ाइल स्टार्ट की। मैंने सोचा जितने पेज लिखे जाते हैं कोई बात नहीं, ये लिख लेते हैं, उसके बाद सोना ही है। और थोड़े बहुत मैंने पेजेज़ इसके लिखे भी। एंड देन उसके बाद खाना पीना खा के मैं सो गई थी। आज होली का दिन था। आज आप सभी ने होली खेली होगी और जिनके घर में पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्होंने पता नहीं खेली होगी कि नहीं खेली होगी। आई एम एन एनिमल लवर। मुझे डॉग्स, कैट्स ये सब बहुत पसंद है और मैं जब भी कभी मतलब रात में या कभी भी कोई भी टाइम मैं उनको रोटी वगैरह भी डाल देती हूँ, कभी, रोज़ नहीं, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डॉग्स वगैरह। और हमारे घर में एक डॉग था जिसकी डेथ होगी, उसके बाद हमने कभी डॉग रखा नहीं क्योंकि दिल से लग गया था ना वो। तो मैं कभी होली वाले दिन उसके साथ होली नहीं खेली। और अगर आपके घर में भी डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो प्लीज़ उनको रंग रूंग मत लगाया कीजिए। वो बहुत ज़्यादा एलर्जी इन्फेक्शन उनको सब हो जाता है, रिएक्ट करती हैं वो चीज़ें। अगर आप उनको कलर लगा रही हैं ना कभी, तो देखना उनकी स्किन पे वो रिएक्ट करती हैं चीज़ें। सो प्लीज़ अपने एनिमल्स को कलर मत लगाइए। इतना अगर आपको है कि होली खेलनी है तो जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स उनको तोड़ लीजिए और वो तोड़ के उनका जो चूरा बन जाएगा उनके साथ होली खेल लीजिए। ऐसे पेट्स भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। और प्लीज़ होली खेलिए ही मत पेट्स के साथ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ना हर्ट होता है। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जनहित में जारी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। और अगर ब्लॉग के एंड में आ गए हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। पहले तो मैं ऐसे नहीं बोलती थी, बट अब बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे तो सब्सक्राइबर ही नहीं आ रहे। एंड पता नहीं मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ। तो चलो ठीक है, आज की बातें करते हैं यहीं पे ख़त्म। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। सो जाइए, इन्जॉय कीजिए त्यौहार एंड टेक केयर गाइज। हर हर महादेव।